खमरिया तहसीलदार द्वारा रातों रात फर्जी सीमांकन रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं बताया गया और ऐसे तहसीलदार, भ्रष्ट तहसीलदार को रहने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और अभी उस कार्रवाई को रोकने के लिए तहसीलदार आरआई और टीकम सहदेव सब कपट संधि करके पैसा का लेन देन करके और रातों रात एक सीमांकन रिपोर्ट बनाए। हाथ में जमीन है बोला अवैध कब्जा कर लेगी और साथ जन हमारे पूर्वज दान में देली से जमीन, वो जमीन भी कब्जा हो चुकी है। इस वक्त हम बेमेतरा कलेक्टर परिसर पर हैं, जहां पर साजा ब्लॉक के ग्राम खरजिटी से यहाँ पर काफी किसान यहाँ पर आए हैं, ग्रामीण हैं, और इनसे ही हम बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है? लीलाधर पटेल। कैसे आए हो, क्या बात? ग्राम खरजिटी कला से हम लोग पूरा ग्रामवासी आए हैं। राम मंदिर जाने का रास्ता का मामला है, जिसमें लगातार हम लोग कमिश्नर तक जीते हैं केस को, शिकायत किए थे पहले मैं, और अभी उस कार्रवाई को रोकने के लिए तहसीलदार आरआई और टीकम सहदेव सब कपट संधि करके पैसा का लेन देन करके और रातों रात एक सीमांकन रिपोर्ट बनाए हैं, जबकि अभी कोई सीमांकन का प्रावधान नहीं है, सीमांकन अभी बंद है। उसके बाद भी सीमांकन किया गया है और वो रिपोर्ट पेश कर दिया गया है तहसीलदार के समक्ष में। जैसे आप बता रहे हैं कि राम मंदिर की जगह है, उस जगह घास जमीन है कि लगानी है कि राम मंदिर के नाम से है कि किस? एक सामने में 837 वर्ग फीट गवर्नमेंट का जमीन है और 2664 वर्ग फीट जो हमारे पूर्वजों द्वारा दान में दिया गया था, उसमें से 1000 वर्ग फीट पर भी उन लोगों का अवैध कब्जा है। किसने इसको अवैध कब्जा करके रखा? टीकम सहदेव पिता बलदू ग्राम खरजिटी कला के ही निवासी हैं। क्या शिकायत किए हो इसके बारे में? शिकायत किए हूँ पहले से मैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं इस पर। भैया का नाम बता देना। रविशंकर पटेल। क्या है, कैसे आए हो? वहाँ खरजिटी में बहुत पुराना समय से हमारे पूर्वज के द्वारा एक राम मंदिर है, उसका रास्ता पहली बहुत रही से, बाद में सामने जो घास में जमीन है बोला अवैध कब्जा कर लेगी और साथ जन हमारे पूर्वज दान में देली से जमीन, वो जमीन भी कब्जा हो चुके हैं। कुल मिलाकर रास्ता संकीर्ण हो चुके हैं। अब क्या चाहत हो वो जगह? वो घास जो जमीन है अवैध कब्जा वो छूटा है। मामला कमिश्नर में चला थे, कमिश्नर से हम जीत भी गया। और बाद एक रातों रात एक ऐसा मामला है जिनमें सीमांकन करके और वो पक्ष में जमा करे गए, ओखर से बोला इष्ट मिले है। तो कुल मिला के कुल मिला हम चाहत हन कि वो हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, ओखर बाद हम लोग कोई विवाद नहीं। मंदिर का मुद्दा मेरे पास में 6 महीने पहले आया था, जो सारी न्यायपालिका से गुजर कर वह कमिश्नर न्यायालय के पास में गया तो उनको राहत मिली, और वो अतिक्रमण को जो मंदिर जाने का रास्ता था, जो कि पहले से ही दान में दी हुई भूमि थी, उसका सीमांकन रिपोर्ट हुआ। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में केस चला, राजस्व न्यायालय में केस चला। कमिश्नर ने माना कि वो अतिक्रमण किया है मंदिर जाने के रास्ते पर और उसको तोड़ने का आदेश किए, लेकिन पुनः खमरिया तहसीलदार द्वारा रातों रात फर्जी सीमांकन रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं बताया गया। ये बिल्कुल संदेह की नजर में आता है और ऐसे तहसीलदार, भ्रष्ट तहसीलदार को रहने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हम तहसीलदार का पूरा खंडन करते हैं। जो न्यायपालिका का अपने कोड ऑफ कंडक्ट कर रहा है, जो अपर न्यायालय ने जिसके आधार पर केस चला, जिस सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर केस चला, जिसमें 500 कुछ स्क्वायर फीट कब्जा बताया गया, उसी पे न्यायालय में केस चला और अभी पुनः फिर सीमांकन में बोल रहा है कि कब्जा नहीं है। तो ये कहीं न कहीं संदेह के दायरे में आता है, कहीं न कहीं लेन देन का मामला आता है इनका। पीलू सिंह पटेल। का हो गया, किसे आया कलेक्टर? हमन अपन समस्या जिन हमार केस चला थे राम मंदिर के लिए, अब वैसे 2 बार हमन ओला केस ला जीत भी चुके हैं। उकर बाद गलत चलत इमन कार्यवाही करके रातों रात या वहाँ कोई सूचना नहीं दे हमन। और तहसीलदार है, आरआई है, इमन सीमांकन करके मतलब भेज दे, और अभी तक के हमारा जानकारी नहीं है। उकर बाद भी सुनवाई नहीं हुआ थे, उकर कारण हम कलेक्टर में राय हैं कि हमला राम के लिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, एकर कारण हम सब पूरा इकट्ठा हुए कि हमला न्याय मिलना चाहिए। भगवान राम के लिए हम लड़ रहे हैं। हम स्वयं के
अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, सबके हित के लिए, ग्रामवासी सबको सही मतलब आने जाने का सुविधा मिले, इसलिए हम कलेक्टर के पास आए हैं। तो ये थे ग्रामीण जो बता रहे हैं कि मंदिर के जो सामने में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको दान में दिया गया था, उस जमीन को कब्जा कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जाने आने की रास्ता जो है संकीर्ण हो गया है, जिसके लिए कई बार शिकायत किए हैं और बताया जा रहा है कि कोर्ट में प्रक्रिया निलंबित था, वहां से एक बार जीत भी चुके हैं और कमिश्नर में चल रहा है। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।